देखिए, अगर आपको प्राकृतिक तरीके से आपकी वजाइना उसको टाइट करना है तो बिल्कुल यूज़ किया हुआ नुस्खा है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सिर्फ़ ₹10 का खर्चा है एंड आपकी हेल्प ज़रूर होगी, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों के ये प्रॉब्लम रहती है क्योंकि आजकल तो सर्जरी करवा लेते हैं, बट इंडियन फीमेल्स इतनी आसानी से नहीं जाती हैं, स्पेशली जो कि जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, तो वो लोग नहीं सोचते हैं। जिसकी वजह से उनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, उनका पार्टनर उनको बोलने लग जाता है कि अब पहले वाली बात में नहीं रही है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपकी भी है ना, तो चलिए हम समझते हैं कि आप कैसे अपने घर पे ही बहुत सिंपल तरीके से ठीक कर सकते हैं, बहुत हद तक। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा-सा चैनल एकता यूनिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इनके कारण क्या होते हैं। तो नंबर 1 कारण होता है कि आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है? जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है मतलब एजिंग, तो जैसे आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो भी ये हार्मोन कम हो जाता है, जिसकी वज़ह से आपकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, मसल्स वीक होने लगती हैं एंड वो नीचे की तरफ लटकने लग जाती हैं एंड उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस आपको फ़ील होती है, जिसकी वज़ह से भी क्या होता है, लूज़ मसल्स हो जाती हैं और आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती ही नहीं है, ठीक है? दूसरा कारण होता है कि बहुत सारे अगर आपने बच्चे पैदा किए हैं, 1 से ज़्यादा, 2 बच्चे, 3 बच्चे अगर आपके हो गए हैं, तो 2 बच्चे ठीक है, बट कभी-कभी क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी में कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो कि वो परमानेंट डैमेज हो जाती हैं। जब परमानेंट डैमेज हो जाती हैं, तो धीरे-धीरे क्या होता है वो लूज़ भी होना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी वजह से वो प्रॉपर जो उनकी टोनिंग है वो नहीं हो पाती है, शेप में वो नहीं आ पाती, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती है, कम नहीं होती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी तो वैसे ही इलास्टिसिटी खत्म होती है, तो ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती चली जाती है। तो समझ सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी भी इसका कारण होता है। 1 से ज़्यादा अगर आपने बच्चे पैदा किए हैं, तो भी ऐसा होता है। 2, 3, 4 अगर आपके बच्चे हैं, तो भी ऐसा हो जाता है। ओके? तो ये ऐसा होता है जिसकी वज़ह से भी आपको फ़ील होता है। नेक्स्ट है अगर आपको बार-बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, यूटीआई, ठीक है? यूरिनरी अगर आपको इन्फेक्शंस बार-बार आ रहे हैं, व्हाइट डिस्चार्ज आजकल की फीमेल्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको भी ऐसा है, तो भी ये आपको लूज़ फ़ील होगी, ठीक है? आपके पार्टनर को लूज़ फ़ील होगी या फिर आपको भी फ़ीलिंग नहीं आएगी। तो ये भी कारण होते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट क्या है? तो आप घर पे रह के करेंगी। पहली बात तो जितना हो सके जो आपका बेली फैट होता है, ये भी एक कारण होता है, तो उसको रिड्यूस करने का काम करना है। क्योंकि जब बेली फैट बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो आपकी मसल्स नीचे की तरफ झूलने लगती हैं और कभी-कभी जो आपका गर्भाशय है, वो भी निकलने लगता है, जो आपका वजाइना है उसी रास्ते से। तो आप समझ सकते हैं वजाइना भी लूज़ होगी, साथ में किसी के गर्भाशय भी निकलने लग जाता है, क्योंकि आपकी जो पेल्विक जो मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर की मसल्स वो वीक हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ जाने लग गई हैं। तो आपको कीगल एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, तो आप बिल्कुल आसानी से कहीं पे भी ढूँढ सकते हैं कि कीगल एक्सरसाइज़ क्या होती हैं। तो अगर आप थोड़ा-थोड़ा भी टाइम निकालेंगे, 10 मिनट भी आप करते हैं, तो भी आपको धीरे-धीरे असर महसूस होगा। ठीक है? ये कर सकते हैं। डाइट अच्छी रखिए, पानी प्रॉपर तरीके से लीजिए, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो ये समझिए प्रॉपर हाइड्रेशन जब रहता है तो फर्मनेस बनी रहती है, अपनी इलास्टिसिटी बनी रहती है। तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी और यहाँ का जो पार्ट है, हमारी ये समझिए ओरल स्किन मसल्स वो भी प्रॉपर हाइड्रेटेड रहती हैं। तो ये समझिए वहाँ की जो मसल्स हैं वो भी हाइड्रेटेड फील होंगी। अब हम बात करते हैं नुस्खे की, आपको क्या करना है, ठीक है? तो किसी के पास ऑप्शन होते हैं कि वो सर्जरी करवा लेते हैं, बट सब लोग नहीं करवा सकते। तो आप क्या करेंगे कि जो फिटकरी होती है, ठीक है? फिटकरी को आप लेंगे एंड फिटकरी को पाउडर ले लीजिए या फिर आप उसको क्रश कर सकते हैं। क्रश करके 2 से 3 चम्मच आप क्या करेंगे, उसको रोस्ट करेंगे। तो वो थोड़ी-सी लिक्विडी सी फॉर्म में आ जाएगी एंड जब वो ऐसा हो जाए तो उसके बाद गैस बंद कर दीजिए एंड जो पाउडर के जैसा बाद में ठंडा होने के बाद बचता है, उसको लीजिएगा एंड उसका पेस्ट बनाना है आपको। पेस्ट बना के थोड़े से पानी में पेस्ट बना के और आपको जब आप सोने के लिए जाते हैं प्रॉपर उसके बाद कुछ नहीं करना है। अगर आपको रिलेशन बनाने हैं तो पहले बनाइए, उस समय नहीं बनाने हैं। तो आप लेट जाएँगे, ठीक है? एंड अपनी प्राइवेट हिस्से के अंदर आपको मतलब जो वजाइना है उसके अंदर आपको अच्छे से उसका लेप कर लेना है अपनी फिंगर की हेल्प से। हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए एंड आप उसके बाद आप सो जाएँगे, ठीक है? जब आप सुबह उठेंगी तो उसको आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे एंड आपको पहली बार में ही थोड़ा-सा असर ज़रूर देखने को मिलेगा। आप इसके ऊपर बिलीव कीजिए ना, एक बार इस्तेमाल करके देखिए। इससे किसी-किसी को अगर थोड़ा बहुत
किसी को इन्फेक्शन है तो वो भी चला जाता है। आप खुद देखेंगे कि थोड़े बहुत इन्फेक्शन को भी ये किल कर देता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिटकरी का तो मैंने उपयोग भी बताया है, बहुत तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के मुंह में बदबू आती है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ही कुछ ऐसी हैं। ये वहाँ के जो मसल्स हैं उनको भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, सिकोड़ने का काम करता है, उनको टोनिंग करने का काम करता है। तो ऐसा आप लगातार इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई देखिए, हल्की सी इचिंग आपको फील होगी जब आप लगाएंगे, आपको फील होगा। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट डे कोई प्रॉब्लम हो रही है, खुजली हो रही है, तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसको ट्राई किया गया है और ये बिल्कुल टेस्टेड ट्रायल नुस्खा है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर किया हुआ है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। गुड बाय।